अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बैक टू माई चैनल। आज तक हमने पढ़ा है, ये पढ़ा लेटर्स, वर्ड्स, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट। इसके अलावा भी हमने पढ़ा स्लैबल्स पढ़े, फ्रेसेस पढ़े और अब हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस डेफिनेशन है, सेंटेंस की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक complete sense is called a sentences. Phrases में क्या था? A group of words which make sense but not complete sense is called phrases. अब इसमें क्या बताया गया था कि जो लफ्ज़ों का मजमुआ बनाता है, जो एक लफ्ज़ों का मजमुआ जो पूरा एक सेंस बनाए लेकिन कंप्लीट सेंस ना हो, वो हमारा फ्रेसेस कहलाता है। और सेंटेंसेस में क्या है? एक लफ्ज़ों का मजमुआ जो कंप्लीट सेंस बनाए वो हमारा सेंटेंसेस कहलाता है। सेंटेंसेस अब जैसे एज ए शी ड्राइव्स, वो ड्राइव करती है। ही ड्रिंक्स द मिल्क, ही ड्रिंक्स द मिल्क। सॉरी, शी ड्राइव्स द कार, शी ड्राइव्स द कार। ही ड्रिंक्स द मिल्क। अ रिंग ऑफ गोल्ड। अब फ्रेसेस में क्या था? फ्रेसेस में था कि एक एग्जांपल दिया था मैंने, ऑफ द गोल्ड। ऑफ द गोल्ड समझ नहीं आया ना, ऑफ द गोल्ड क्या ऑफ द गोल्ड? तो यहाँ पर हमने पूरा सेंटेंस है अ रिंग ऑफ गोल्ड, अ रिंग ऑफ द गोल्ड। यहाँ था भी आएगा अ रिंग ऑफ द गोल्ड। अब जैसे फ्रेसेस की काइंड्स नहीं होती इस तरह, लेकिन सेंटेंसेस की बहुत सारी काइंड्स होती हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की कितनी काइंड्स होती हैं? 5 काइंड्स होती हैं। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, असर्टिव सेंटेंस, या तो इसे पॉजिटिव भी कहते हैं और सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। सिंपल आजकल बहुत कम यूज़ किया जाता है, तो असर्टिव सेंटेंस ज़्यादा किया जाता है, या आप पॉजिटिव भी कह सकते हैं। सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। 4 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंस लिख दिया। ओके, तो पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की भी काइंड्स होती हैं। असर्टिव सेंटेंसेस की 3 काइंड्स होती हैं। डेफिनेशन है सेंटेंसेस ऑफ द काइंड मेक स्टेटमेंट्स और असर्शंस। यानी इसकी जो 3 काइंड्स हैं, वो सेंटेंसेस का जो 3 काइंड है, सेंटेंसेस ऑफ द काइंड, इस सेंटेंस की जो 3 काइंड है वो बनाती हैं स्टेटमेंट या असर्शंस। अब जैसे इसकी 3 काइंड्स हैं, इसकी 3 काइंड्स यह हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड एम्फेटिक। अब अफर्मेटिव क्या होता है? जैसे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल, जैसे कि इसकी 3 काइंड्स होती हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड एम्फेटिक। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। Death is not end of the life. She did go to school. If a statement is simple, is called affirmative. As in the first sentence, यहाँ पर बताया गया है कि अगर जो स्टेटमेंट है वो हमारी सिंपल है तो वो हमारे कहलाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एज इन द फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में दिखाया गया है। कौन सा है? फर्स्ट ईयर है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये कौन सा है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल है, मतलब बिल्कुल सिंपल। इस तरह के होते हैं, जैसे ऊपर यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए थे। शी ड्राइव्स द कार, ही ड्रिंक्स द मिल्क, अ रिंग ऑफ द गोल्ड। ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। कौन से कहलाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दूसरा है
If a statement is not positive is called negative, as in the second example. अगर जो स्टेटमेंट है हमारी, अगर हमारी स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, मतलब पॉजिटिव नहीं है, जो सच नहीं है, वो हमारे नेगेटिव कहलाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। एज इन द सेकंड एग्जांपल, जैसा कि सेकंड एग्जांपल में दिखाया गया है। सेकंड एग्जांपल ये, दैट डेथ इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ। यहाँ बताया गया है कि डेथ जो है, मौत, वो ज़िंदगी का एंड नहीं होता, हालांकि ऐसा होता है। तो ये झूठ बताया गया है, यहाँ पर गलत बताया गया है, नॉट आया यहाँ पे, तो ये हमारा नेगेटिव है। इफ़ अ स्टेटमेंट इज़ फोर्सफुल इट्स कॉल्ड एम्फेटिव, एज इन द लास्ट एंड थर्ड एग्जाम्पल। अगर स्टेटमेंट फोर्सफुल है, ताकतवर है, फोर्सफुल यानी ताकतवर, अगर स्टेटमेंट ताकतवर है तो वो कहलाता है एम्फेटिक सेंटेंस, जैसा कि लास्ट और थर्ड में एग्जाम्पल में दिखाया गया है। ये है शी डिड गो टू स्कूल। मतलब ये एक सेंटेंस है जैसे फोर्सफुल है, ये ताकतवर है, फोर्सफुल है कि शी डिड गो टू स्कूल, ये सच्चाई भी है और फोर्सफुल भी है, तो इसलिए हमारा एम्फेटिक सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये है हमारे यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस हो गए हमारे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव है, घबराए नहीं, इसकी कोई काइंड्स नहीं होती। दिस सेंटेंस इज़ यूज्ड फॉर आस्क क्वेश्चन। अब इसकी डेफिनेशन से ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। कह रहे हैं दिस सेंटेंस, ये जुमला यूज्ड फॉर, ये इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन यानी सवाल पूछने के लिए। आस्क यानी पूछना, सवाल पूछने के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि डिड यू पोस्ट, जैसे ये आगे एग्जाम्पल, डिड यू पोस्ट दैट लेटर यस्टरडे। अब ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आपने वो लेटर पोस्ट किया था कल। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आप अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं। अब वैसे कि किया जाता है, जैसे एक और मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन, will she come tomorrow। क्या वो कल आएगी, will she come tomorrow। ओके, अब आई होप आपको इंट्रोगेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस समझ आ गए। जैसे हमने अब तक पढ़े असर्टिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। अभी हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब